ईमानदारी का हिसाब वे बार की टिकिया, यह वो किस्सा है जो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान हूँ और इसी जिद की वजह से बचपन में मुझे बहुत मार पड़ी है। लगभग मुझसे घर के सारे लोग परेशान रहते थे। माँ तो इस जिद की वजह से हर दूसरे दिन झाड़ू से मारती या फिर बात करना बंद कर देती थी। इसीलिए मैं भी थोड़ा चिड़ा चिड़ा सा रहता था। लेकिन इन सब रंजिशों के बीच एक शख्स चुपचाप मेरे साथ खड़ा रहता था। वह थे मेरे पापा। हाथ उठाना तो दूर की बात है, मुझे तो यह भी याद नहीं कि आखिरी बार उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात कब की थी। हूबहू मेरी तरह दिखते हैं वो, क्योंकि पापा हमेशा कहते हैं कि जितना मैं उनसे सीखता हूँ उतना वह भी मुझसे सीखते हैं। बाप बेटे के रिश्ते से पहले हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता है। जैसे दोस्त एक दूसरे के बिना कुछ कहे आंखों ही आंखों में एक दूसरे का हाल समझ लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमारा रिश्ता भी है। पापा मुझसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। जब मैं उनसे कहीं जाने को कहता या फिर कुछ करने को पूछता हूँ तो वह सिर्फ एक बात बोलते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें यह गलत नहीं लग रहा तो करो। यह शब्द सुनने के बाद मुझे ना जाने कैसे खुद का खुद सही और गलत का अंतर समझ आ जाता है। यह बात उस समय की है जब मैं क्लास 5th में पढ़ता था। ठीक 1 तारीख को पापा की तनख्वाह आती और महीने के पहले रविवार की शाम पापा और मैं महीने भर का राशन लेने के लिए एक साथ जाते थे। मुझे आज भी याद है, एक पुरानी सी साइकिल के हैंडल पर 2 थैले बांधकर महीने भर की खुशियां लेकर आते थे। एक बार उस रोज हम राशन लेकर घर वापस आ रहे थे तो पापा की नजर थैले के ऊपर रखी हुई एक विम-बार की बड़ी टिकिया पर गई। पापा ने मुझे रुकने के लिए कहा और हिसाब वाला खाता मांगा। उन्होंने कुछ देर हिसाब वाले खाते में जांच पड़ताल की और बोले, यार इसने तो छोटी टिकिया के दाम जोड़कर बड़ी टिकिया दे दी। चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ कुछ देर इंतजार करो, मैं इसे अभी बदल कर वापस आता हूँ। इतने पर मैं फट से बोल पड़ा, पापा यह क्या कर रहे हो, अब रहने भी दो, आप कहाँ इतनी दूर फिर से वापस जाओगे। तो पापा एक पल को रुके, जरा सा मुस्कुराए और उस टिकिया को हाथ में लेकर बोले, बेटा यह मुझे गलत लग रहा है तो मैं ये नहीं करूँगा। पापा वापस दुकानदार के पास चले गए। मैं कुछ देर वहां उनका इंतजार करता रहा। कुछ 5-10 मिनट बाद वह बड़ी टिकिया को बदलकर एक छोटी सी टिकिया लेकर वापस आए और हम घर की ओर चलने लगे। रास्ते में पापा ने एक हाथ से साइकिल को संभाला और दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए बोले, बेटा ईमानदारी किसी और से नहीं की जाती, ईमानदारी खुद से होती है। ईमानदारी हर उस चीज में होनी चाहिए जिसे तुम दिल से करते हो। तब जाकर यह समझ में आया कि ईमानदारी सिर्फ पैसों की मोहताज नहीं होती। उस दिन से बस्ता उठाए हर दिन इस उम्मीद में घर से निकलता हूँ कि अगर किसी दिन जिद छोड़ देता हूँ या जिंदगी में किसी मोड़ पर पहुंचकर थक कर हार कर बैठ जाता हूँ तो इस बात की राहत हमेशा रहेगी कि बड़ी ईमानदारी से सपने देखे थे और उतनी ईमानदारी से उन्हें पूरा करने की कोशिश भी की थी। क्योंकि यह जो ईमानदारी है ना, पापा की उस वापस लाई हुई छोटी टिकिया की तरह है जो गलत नहीं है। दोस्तों, इस कहानी का कौन सा पार्ट आपके दिल को छू गया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताना। और अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए।